तो अभी हम हमारी एप्लीकेशन में भी इस तरीके का एक फीचर सेक्शन बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिल रही हैं, तो अपने को ये समझ में आ गया कि हाँ यार इस तरीके से बनाना है। दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक, है ना। काफ़ी अच्छा दिखने लगा आपको, ये अलग अलग फीचर सेक्शन दिख रहे हैं। अब यही कुछ काम हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर भी कर लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा दिख जाएगा इसमें। हाय, सो लास्ट वीडियो में यार हम लोगों ने बात कर चुके थे, ये जो हम एक प्राइस वाला सेक्शन बना रहे हैं इसके ऊपर हमने बात की हुई थी। एंड मैंने आपको बताया हुआ था कि यार इसके बाद भी हम आगे कुछ और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और हम इसमें कुछ काम करने वाले हैं। सो बेसिकली अभी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगला क्या पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें एंड इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकें, राइट। चलो तो देखो यहाँ पे क्या होता है यार, कई वेबसाइट्स में तुमने देखा होगा कि इस तरीके से नीचे कुछ ऐसे फीचर सेक्शंस बनते हैं। तो अभी हम हमारी एप्लीकेशन में भी इस तरीके का एक फीचर सेक्शन बनाना चाहते हैं कि जो हमारे पास में ऐसे जो प्राइस के जो ऑप्शंस रहेंगे, इन प्राइस ऑप्शंस के नीचे ऐसे फीचर सेक्शंस आएंगे। अब ये फाइनली कैसा दिखने वाला है गाइस, ये थोड़ा सा एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। तो अपन जल्दीबाजी नहीं करेंगे, इसको ध्यान से समझो कि यार ये किस तरीके से इंप्लीमेंट मैं कर रहा हूँ, एंड जस्ट वॉच इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। चलो तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम क्विकली हम लोग मूव करते हैं अपने HTML वाले सेक्शन के लिए। और सबसे पहले तुम्हें इसका एक HTML सेक्शन प्लान करना पड़ेगा, फिर हम इसके ऊपर कुछ CSS प्लान करेंगे। तो देखते हैं फटाफट कि यार कहाँ पे ये चीज़ बनना चाहिए। यहाँ पर आप जैसा ये देख सकते हो कि यार हमारे पास में डिव सेक्शन बना हुआ था। ये डिव सेक्शन मेरा प्राइस वाला सेक्शन था। मेरे को जस्ट इसके नीचे जो है मेरे को बनाना पड़ेगा सेक्शन बेसिकली मेरे पास में फीचर्स के लिए। तो मैं यहाँ पे एक डिव करके बना लेता हूँ, और ये मेरा एक अलग से सेक्शन नहीं बन रहा है गाइस। ये पर्टिकुलर पार्ट बेसिकली हमारा ये प्राइसिंग सेक्शन से रिलेटेड ही है। तो मैं इसको ये प्राइसिंग वाले पोर्शन में ही रखने वाला हूँ। मैं इसका नाम रख लूँगा, ये भी मेरा एक कंटेनर एलिमेंट बनने वाला है, तो मैं इसको कंटेनर दूंगा। देन आई विल से ग्रिड, एंड इसके अंदर मैं जो बना रहा हूँ वो मेरे पास में बेसिकली 4 कॉलम ग्रिड लेआउट मेरा बनना चाहिए। तो मैं ऐसा 4 कॉल्स करके मैं इसको बना दूंगा, ठीक है। अब ये मेरे पास में एक 4 कॉलम लेआउट बन जाएगा। देन सी व्हाट यू कैन डू, अभी हम बाद में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बट इसके अंदर आप इसको इस तरीके से लिख के प्लान कर सकते हो कि मैं एक डिव सेक्शन बना रहा हूँ और ये मेरा फीचर से रिलेटेड सेक्शन बनेगा। तो देखो तुम यहाँ पे इसको ऐसा फीचर 1 फीचर 2 ऐसे करके आप इसमें दे दो। लेट्स से दिस इज माय फीचर, एंड ये मैंने ऐसे 4 फीचर्स में इसके अंदर बनाने वाला हूँ। तो एक बार मैं इसमें ये देख लेना चाहता हूँ कि यार ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देन ओनली आई विल गो अहेड एंड क्रिएट दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। चलो तो एक बार यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, एंड सी दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरे को ऐसे ही 4 फीचर्स ऐसे आने चाहिए। एंड ये 4 फीचर्स मेरे को प्रॉपर तरीके से इसमें दिख रहे हैं। इस तरीके से ही मैं चाह रहा था कि यार ऐसा बनना चाहिए, राइट। चलो अब इसके नीचे अब अपन एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार इधर आ जाओ, एंड यहाँ आके तुम एक काम करो। देखो यहाँ पे ये जो फीचर है, अब ये फीचर किस तरीके से होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो फीचर के अंदर गई इसमें एक आइकन रखने वाला हूँ, एक मैं उसके अंदर उसका कुछ एक हेडिंग दूंगा, और कुछ हमारे पास में टेक्स्ट होंगे। और ये सारी स्टाइल और हर एक चीज़ गई आपको यहाँ पे, आप ये कंटेंट पे आओगे, कंटेंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखो ये ओमनी फूड फीचर्स करके दिया हुआ है। इसमें ये मेरे पास में फीचर का टेक्स्ट, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यार ये मेरे पास में फीचर का टेक्स्ट है, और ये मेरे पास कुछ उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन या कुछ भी चीज़ मिल रही है। इसको अभी अपन देखते हैं कि किस तरीके से प्लान आउट करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं बनाऊंगा। बट देखो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या करना है, हर एक फीचर के अंदर मेरे को यहाँ पे आइकन्स चाहिए। अब आइकन्स के लिए तुमको पता है कि यार अपन ने पहले भी ऑलरेडी आइकन्स में यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, एंड देखो यहाँ से आप ऐसे इसको आइकन करके आप इसको सर्च कर लो। सो यू विल बी फाइंडिंग सम आइकन लाइब्रेरी हियर, ठीक है। ये आइकन लाइब्रेरी देख लेते हैं, एंड यहाँ पे देखो मैं ऐसे एक इनफाइनाइट मैं ऐसा कुछ यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट, ठीक है, ऐसा सर्च करोगे। सो यू विल बी गेटिंग समथिंग ओवर हियर। सी दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग, राइट। तो यहाँ पे से ये इनफाइनाइट आउटलाइन वाला मैंने इसको कॉपी कर लिया। यू कैन कम बैक ओवर हियर एंड यू कैन पुट इट ओवर हियर। अब देखो यहाँ पे नेम तो तुम दिखाओगे, नेम के साथ में यार तुम्हारे को यहाँ पे इसका क्लास भी कुछ दिखा देना चाहिए, दे देना चाहिए, ताकि अगर आगे जाके मेरे को इसमें कुछ CSS प्लान करना होगा या इस आइकन को मेरे को कुछ एक अलग तरीके से प्रेजेंट करना होगा, देन आई कैन डू दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। तो देखो इसका नाम मैं ऐसा रख सकता हूँ, फीचर आइकन, ठीक है। ऐसा फीचर आइकन करके मैंने इसका नाम दे दिया।
एंड देन आफ्टर दिस एक पैराग्राफ करके, पैराग्राफ में मैं इसका नाम फीचर टाइटल ऐसा करके बना देता हूँ, और टाइटल के अंदर में भी मैं कुछ रखूँगा। एंड यहाँ पे देखो मैं एक और दूसरा लूँगा जिसको मैं इसको फीचर टेक्स्ट के नाम से मैं बनाऊँगा, ठीक है। अब ये टाइटल एंड टेक्स्ट तुम्हें कहाँ से मिलेगा, तो जैसे यहाँ पे ये दिख रखा हुआ है नेवर कुक अगेन, ये मेरे पास में टाइटल है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ये टाइटल मैं यहाँ पे दे दूँगा। एंड वापस आने के बाद में ये आवर सब्सक्रिप्शन से यहाँ तक मैं पूरा इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। ये मेरे को एक कॉम्बिनेशन इसमें बनाना था गाइस, आई होप ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद अगली चीज़ क्या होना चाहिए कि ये जो आइकन और इसका कॉम्बिनेशन है ये मेरे को हर एक उसमें चाहिए, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आई विल कम बैक ओवर हियर इन फीचर 2, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी आगे जाके अपन धीरे धीरे इसमें चेंजेस करेंगे, जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी गाइस उसको अभी अपन यहाँ पे लेके आ जाएंगे, बट थोड़ा लुक एंड फील के मामले में तुमको समझ में आ जाएगा कि यार एग्जैक्टली ये कैसा दिखना चाहिए। तो ये इस तरीके से अपन ने बना लिया। अब एक बार इधर आने के बाद में तुम अगर एप्लीकेशन को रिफ्रेश करोगे, सो सी दिस इज़ हाउ इट शुड लुक लाइक, है ना। मेरे को 3-4 ऐसे अलग अलग सेक्शंस मेरे को समझ में आ गए, ये सारी चीज़ें अलग अलग देखने को मिल रही हैं, तो अपने को ये समझ में आ गए कि हाँ यार इस तरीके से बनाना है। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग दैट आई विल बी डूइंग, और यहाँ पे अब तुम देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे आइकन्स भी आ रहे हैं, राइट। तो एक काम करूँगा मैं यार, इसमें मेरे को और भी कुछ आइकन्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसको भी अपन यहीं पे रखते हैं, पहले अपन आइकन चेंज कर लेते हैं, देन इसके बाद में अपन आगे दूसरी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे को अगला जो आइकन लगेगा वो मेरे को आइकन कौन सा लगेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आओगे तो देखो यहाँ पे ये लोकल ऑर्गेनिक से कर सके कुछ आपको एक टाइटल दे के रखा हुआ है, मतलब ये मेरे को बेसिकली न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ टाइटल लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ आने के बाद सबसे पहले इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे धीरे धीरे और दूसरी चीज़ें चेंज कर दूंगा। तो देखो ये मैंने कर दिया, एंड इससे रिलेटेड इसका जो टेक्स्ट है ये टेक्स्ट तुम कॉपी कर लो इसे, और इसको कॉपी करके इधर रख लो। आई नो कि यार ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये थोड़ी सी अपने को बोरिंग सी लगती है, बट ट्रस्ट मी यार एज ए डेवलपर यही तो हमारा काम होता है ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि हर बार लेके हम नई नई चीज़ें नया नया सब कुछ करते रहेंगे, कई बार हमारे को ऐसे कॉपी पेस्टिंग करके ही काम करना पड़ता है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज़ यू नो व्हाट, तुम अगर इस तरीके से मेरे साथ में काम करोगे तो तुम्हारे को बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि यार काम किस तरीके से करना है। एक ही चीज़ को बार बार तुम भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ, राइट। तो धीरे धीरे ऐसे करके तुमको आएगा, एंड आई होप यार मज़ा तो आ रहा होगा इन सारी चीज़ों में, ये इतनी भी बोरिंग नहीं है जितना लगता है। देखो जो चीज़ तुम पसंद करते हो ना, आई एम श्योर यार वो तुम्हें बोर तो नहीं लग सकती कभी भी, है ना। तो मेरे को तो बोर नहीं लगता, आई डोंट नो तुम लोगों को लगता है कि नहीं लगता। अगर लगता है बोर तो कमेंट करके बताओ, और नहीं लगता है तो भी कमेंट करके बताओ कि तुमको बोरिंग नहीं लगता है, क्योंकि एज ए डेवलपर आई डोंट थिंक सो कि यार तुमको ये सारी चीज़ें बोरिंग लगना चाहिए, है ना। चलो अच्छे डेवलपर बनना है ना तो आराम आराम से सीखो, धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करो जैसे मैं कर रहा हूँ, एंड आई होप यू विल डेफिनेटली बिकम अ वेरी गुड डेवलपर वन डे, है ना। चलो यहाँ से देखो ये पॉज एनीथिंग ये वाले को मैं ले लेता हूँ, मैं बहुत आराम आराम से बनाता हूँ यार प्रोजेक्ट, मज़ा आता है प्रोजेक्ट बनाने में, ट्रस्ट मी। चलो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ से मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ। चलो हमारे पास में ये सारी चीज़ें आ गई। अब आप देखो यहाँ पे से समझो ये लोकल ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, मतलब ये थोड़ा सा न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सो मैं न्यूट्रिशन ऐसा करके मैं ढूंढ लूँगा, और यहाँ पे देखो न्यूट्रिशन के लिए ये मिल जाएगा मेरे को, मैं ये वाला आइकन उठा के यहाँ पे लगा दूँगा, ये इस जगह पे मैं ये वाला आइकन लगा देता हूँ। अच्छा अब इसमें प्रॉब्लम ये जाएगी यार, अगर ये हटा दूंगा तो ये फीचर आइकन मेरे को फिर से क्लास ऐड करना पड़ेगी। मैं जानता हूँ मेरे को ये न्यूट्रिशन से रिलेटेड चाहिए, मैंने न्यूट्रिशन लगा दिया। नेक्स्ट मेरा जो है वो नो वेस्ट से रिलेटेड है, तो नो वेस्ट जो है मैं एक लीफ से रिलेटेड ले लेता हूँ। ये देखो ये लीफ तुम ढूंढ लेना तुम्हें मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद वाला जो है ना ये पॉज एनी टाइम से है, तो ये तुम पॉज वाला साइन ले लेना, इसमें तुम्हें मिल जाएंगे ये आइकन्स, वहाँ पे से सर्च करो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। अब इधर आने के बाद देखो मैं चेंजेस करता हूँ, यस। तो यहाँ पे से देखो आइकन्स और ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, तुमको अलग अलग सब कुछ चेंज होता हुआ दिख रहा होगा, राइट। चलो अब यहाँ पे करने के बाद में अब अपन थोड़ा सा इसका CSS प्लान करते हैं गाइस, और CSS देखते हैं कि तुम्हें किस तरीके से लिखना चाहिए।
क्या काम करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम जाएंगे बेसिकली फीचर आइकन वाले सेक्शन पे अपन चलते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैडिंग वेडिंग मार्जिन दे दूंगा तो ये थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, राइट। अपन देखते हैं इसके ऊपर क्या करना है, किस तरीके से काम होगा वो देखते हैं, अपन बाद में देखते हैं। पहले इन सब चीज़ों को मैं पहले बना देता हूँ, कुछ बचेगा। अगर ज़्यादा लंबा होगा ये वीडियो तो एक वीडियो और बना के इसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद में आप आ जाइए CSS वाली क्लास में। एंड CSS में आप देखो यहाँ पे आपको ये फीचर आइकन वाला CSS आपको प्लान करना पड़ेगा, राइट। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी प्रॉपर तरीके से लिख देता हूँ कमेंट्स, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि यार ये कमेंट किस लिए यूज़ किया गया हुआ है। तो ये मेरे पास में जो है, ये मेरे पास में फीचर आइकन या फीचर सेक्शन कर देते हैं इसको, ठीक है। ऐसा बन जाएगा। अब देखो आइकन में तुम्हें क्या क्या होना चाहिए यार। आइकन का अपने को थोड़ा सा सबसे पहले तो कलर चेंज करना है। कलर में कौन सा रखना चाहता हूँ, जो मेरा ब्रांड कलर है वही मेरे को रखना है। तो इसको E67E22 ये वाला मेरा ब्रांड कलर है, मैं ये वाला लूँगा। देन इसका कुछ एक अपन हाइट डिसाइड कर लेते हैं। हाइट कितना दूंगा मैं, 3.2 रेम का हाइट है। सेम विड्थ ले लेते हैं हम लोग, विड्थ भी अपना 3.2 रेम का विड्थ हो जाएगा। एंड देन कुछ एक मार्जिन दे देते हैं अपन इसमें। सो मार्जिन बॉटम रख लेते हैं। मार्जिन बॉटम मैंने 3.2 रेम का मार्जिन बॉटम दे दिया मैंने इसमें। एंड देन कुछ एक बैकग्राउंड आप इसमें रख दो। सो बैकग्राउंड कलर, व्हाट कलर आई एम कीपिंग ओवर हियर, FDF2E9, ठीक है। इस कलर का मेरे पास में ये बन गया। देन मैं देखो इसमें थोड़ा सा पैडिंग भी देना चाहता हूँ, तो पैडिंग मैंने 1.6 रेम का दिया। अब अगर इतना देखोगे तो देखने के बाद में देखो किस तरीके से दिखेगा ये। तो जैसा कि यहाँ पे तुम देख रहे हो ये इस तरीके से आइकन्स बन गए, बट मेरे को ऐसे आइकन्स नहीं, मेरे को इसको राउंड्स बनाने। तो देखो राउंड बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंपल है यार। यहाँ पे एक रेडियस, बॉर्डर रेडियस तुम यूज़ कर लो और इसको 50% दे दो, ठीक है। ये देखो इस तरीके से तुम्हारे पास में ये बॉर्डर रेडियस के साथ में ये सब बन के आ गया, राइट। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब हम ये जो नेवर कुक अगेन ये है, इसको भी हम थोड़ा सा एक अलग स्टाइल दे देते हैं, ताकि ये देखने में और सुंदर लगेगा। तो इसके लिए तुम आ सकते हो वापस यहाँ पे, और देखो यहाँ तुमने इसको देख के रखा है फीचर टाइटल नाम, राइट। तो ये फीचर टाइटल पे आ जाओ, और फीचर टाइटल पे आके तुम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो फीचर टाइटल पे मुझे क्या करना है, फीचर टाइटल पे इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा अपन बढ़ा लेते हैं। सो फॉन्ट साइज़ में 2.4 रेम का रख रहा हूँ। भाई ये देखो मैंने क्या है, मैंने खूब एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं, और करने के बाद में ये वैल्यूज़ मैंने लिख के रखी हुई हैं, राइट। ऐसा मत समझना कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक दिस। मेरे पास में ये वैल्यूज़ मैं पहले पूरा बना के देखता हूँ आपके लिए, देन आई एम गोइंग टू शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि तुम्हें एक्सपेरिमेंट से मतलब नहीं, तुम्हें इन चीज़ों से मतलब है कि यार एग्जैक्टली वैल्यू हमारी कौन सी लगनी चाहिए, कैसा हमारा प्रोजेक्ट बनना चाहिए। जब तुम खुद से अपनी कोई एक एप्लीकेशन बनाओगे, डेफिनेटली तुम इन सारी चीज़ों को उठा के तुम यूज़ कर सकते हो, राइट। बट इनिशियली तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए कि यार ये सब चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, अदरवाइज इट विल बिकम लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो, तो मैंने फॉन्ट साइज कर दिया। देखो मैं यहाँ पे कुछ एक कलर भी ले लेता हूँ। तो मैंने कलर, ये वाला कलर कुछ दे दिया। एंड देन मैं फॉन्ट वेट भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। फॉन्ट वेट मैंने 700 का फॉन्ट वेट करा है। मैंने 500 से स्टार्ट करा था, 500, 550, 600 ऐसे करके मैंने इसको टेस्टिंग किया हुआ था। देन आई थॉट कि यार ये इस पर ये वाला फॉन्ट वेट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि यार हम लोग इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। अब देखो मार्जिन बॉटम जो है वो मैं 1.6 रेम का मार्जिन बॉटम दे देता हूँ। अब देखो इतना करने के बाद में व्हेन यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक, है ना। काफ़ी अच्छा दिखने लगा आपको। ये अलग अलग फीचर सेक्शन दिख रहे हैं। अब यही कुछ काम हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर भी कर लेते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा दिख जाएगा। इसमें देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस है यार, कैसे काम करना चाहिए। इसके अंदर तुम एक लाइन हाइट दे सकते हो, इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम देख के थोड़ा समझ के काम कर सकते हो। हालांकि ये सारी चीज़ें डिज़ाइनर्स ऑलरेडी काफ़ी अच्छा करके रखते हैं, हम उनको देख के भी
काफ़ी चीज़ें समझ जाते हैं कि यार क्या काम करना पड़ता है, राइट। तो ऐसा मत समझना कि इसमें क्या है। चलो नेक्स्ट में आता हूँ। यहाँ से आने के बाद में मैं फीचर टेक्स्ट वाले सेक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे से, और मैं यहाँ स्टाइल वाले सेक्शन में आके ये जो फीचर टेक्स्ट है इसको भी मेरे को यहाँ पे रख के काम करना है। तो फीचर टेक्स्ट में मैं क्या देना चाहता हूँ, जब देखो मैंने तुमसे बताया था ना फॉन्ट साइज़, तो मैं इसमें दे दो थोड़ा सा। इसका साइज़ अपन बढ़ा लेते हैं, 1.8 रैम का फॉन्ट साइज़ करेंगे। एंड इसमें लाइन हाइट जो है, लाइन हाइट भी मैं लगभग 1.8 का ही लाइन हाइट भी दे दूंगा, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से दिखता है। सो दिस इज़ हाउ इट विल लुक लाइक। अब इसमें एक छोटा सा असाइनमेंट मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 15 मिनट के आसपास हो गया है, हम इसको और ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ गाइस, ये तुम लोगों को करना है और तुमको इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब असाइनमेंट क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो हमारे पास में 2 प्राइजेस दिए हुए हैं, इन प्राइजेस से रिलेटेड यहाँ पे एक स्टेटमेंट आना चाहिए कि यार ये जो प्राइसेस हैं ये कॉमन है इन सब चीज़ों के लिए, सेम टेक्स्ट लगेगा और ऐसा कुछ करके। अगर तुम चाहो तो मैं फटाफट से लिख के मैं तुमको दे देता हूँ, बट उसका CSS तुमको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये कहाँ पे लिखना चाहिए ये मैं बता देता हूँ। तो ये जो डिव सेक्शन है ना, इस डिव सेक्शन के जस्ट ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे एक क्लास बना लो और इसका नाम तुम रखो कंटेनर, और इसमें ग्रिड ऐड कर लो। अपने को ग्रिड 4 कॉलम ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न क्योंकि मैं इसके अंदर सिंपल एक प्लान डिटेल करके मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ, ऐसा प्लान डिटेल करके आ जाएगा। अब प्लान डिटेल करके क्या है, इसमें मैं ऐसा कुछ लिखना चाहता हूँ कि यार देखो इसमें मैं ऐसा कुछ लिखना चाहता हूँ कि प्राइसेस इंक्लूड ऑल एप्लीकेबल taxes, you can cancel at any time, both plans include the following, ठीक है। ये मैंने ऐसा लिख के दे दिया। अब देखो तुम्हारा काम क्या होना चाहिए बताता हूँ। अब ये जो टेक्स्ट आ रहा है, ये टेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को ये चाहिए, सबसे पहले तो इसको मिडिल में लेके आओ, यहाँ से थोड़ा सा एक गैप दो, यहाँ इसके नीचे भी गैप आना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये सेंटर में आ जाए और अलग अलग चीज़ें दिखें। मतलब ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट मेरा रिलेटेड है ये प्लान से, और ये इन सारी चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। सो आई होप यार ये चीज़ तुमको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इन चीज़ों को तुमको इम्प्लीमेंट करना है। अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट सेक्शन में तुमको इम्प्लीमेंट करके देता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और दूसरों के साथ शेयर भी करो। चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।